हाय गुड गूगल करके तानु मॉडल्स को स्टार्टिंग क्यों हेलो Yes, ma'am, you are audible. ओके सर ओके। देखो बेटा एक्टिव वॉइस में क्या सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे हम, ऑब्जेक्ट, यानी जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट होता है हम उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। और जब पास्ट टेंस की बात होती है तो हम वहां पे लगाएंगे वाज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज वर्ब, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में बाय, और प्लस में जो हमारा उधर सब्जेक्ट होता है उसको हम इधर बना देंगे ऑब्जेक्ट। जैसे है वी टुक टी, वी टुक टी, ये तो है हमारा सब्जेक्ट, ये है आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो हम इस ऑब्जेक्ट को इधर लेके आएंगे, इस ऑब्जेक्ट को इधर लेके आएंगे तो टी। अब हमें हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब में से एक का यूज करना है, सिंगुलर हो तो वाज और प्लूरल हो तो वर्ब। तो टी वॉज, टी वॉज। अब पैसिव वॉइस बनाते समय हमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टी वॉज, टुक की टुक होती है सेकंड फॉर्म और टेक होती है फर्स्ट फॉर्म, टेक, टुक, टेकन। ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड और ये हो गई थर्ड। तो हमारे पास ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस है तो सेकंड फॉर्म है, तो टी वॉज। अब इसकी हमें थर्ड फॉर्म राइट करनी पड़ेगी जो क्या है टेकन। टी वॉज टेकन बाय, वी किस में चेंज हो जाएगा, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, बाय अस। जैसे सी रोट ए लेटर, सी रोट ए लेटर। तो बेटा वही बात है, देखो ये सी हमारे पास सब्जेक्ट है, रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ए लेटर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। तो ए लेटर हम इस ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे, तो ए लेटर भी सिंगुलर है तो हम हेल्पिंग वर्ब में ए लेटर वाज वॉज। अब वॉज सेकंड फॉर्म है और हमें यूज करना है थर्ड फॉर्म का, किसका यूज करना है थर्ड फॉर्म का। तो ए लेटर वॉज, रोट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, बाय हर, बाय हर हर, सी कन्वर्ट हो जाएगा हर में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम, मैम ओके बस अब जितना पूछा जाए उसी का रिप्लाई देना है, उसके बाद एक्स्ट्रा कोई बच्चा भी अपने माइक को ऑन नहीं रखेगा बस। अब आपका ये तो हो गया सिंपल सेंटेंसेस। अब उसके बाद आता है प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव। नेगेटिव में भी वॉइस होती है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे आई डिड नॉट, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट प्ले टेनिस, आई डिड नॉट प्ले टेनिस। तो देखो बेटा आई सब्जेक्ट है, ये नेगेटिव हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड है तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और टेनिस क्या है आपका ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट। तो अब इस ऑब्जेक्ट को हम इधर लाएंगे, टेनिस, टेनिस। अब टेनिस सिंगुलर है, गेम है भाई एक सिंगुलर है तो वॉज,
और फिर नॉट नेगेटिव बनाना है तो नॉट, टेनिस वॉज नॉट, फिर इसकी थर्ड फॉर्म लगानी है हमें, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, टेनिस वॉज नॉट प्लेड बाय मी मी, इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा मी। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो मैम नो मैम नो मैम ओके, आप अपनी रफ नोटबुक साथ रखिए। अब एक सेंटेंस मैं आपको देती हूँ, आपके लिए एग्जाम्पल है, यू डिड नॉट हेल्प हर, यू डिड नॉट हेल्प हर, ये वो सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है आपका ऑब्जेक्ट। आपके पास 1 मिनट है, आप अपनी रफ नोटबुक में सोल्व कीजिए। मैम कहना है सब्जेक्ट आपको नेगेटिव बनाना है, सिर्फ अपनी रफ नोटबुक में करना है, मेरे को रिप्लाई नहीं देना है क्योंकि दूसरे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ओके मैम हैव यू डन? मैम यस मैम ओके, देखो बेटा हर है, ये ऑब्जेक्टिव कैसा है, तो हम इधर इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी, क्या हो जाएगा, सी सी, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना सी, यस या नो? यस मैम वाज नॉट यस मैम नॉट 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 हेल्प्ड Helped बाय by- यू helped by बाय यू you. ओके, वेरी गुड। यानी आपको सिंपल में और नेगेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो मैम नो मैम समझा दो, क्या बेटा? मैं भी तू समझा दो दोबारा। नेगेटिव? यस मैम। ओके ओके, देखो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, आई डिड नॉट प्ले टेनिस, ये नेगेटिव है, एक्टिव वॉइस नेगेटिव में है तो हमें इसका पैसिव वॉइस भी नेगेटिव में ही बनाना पड़ेगा। इसकी स्ट्रक्चर ये हो जाएगी, ऑब्जेक्ट है उसको इधर लाओगे, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस उधर वाला सब्जेक्ट ले आओगे जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है। ओके, अब देखो ये है आई डिड नॉट प्ले टेनिस, तो बेटा हम सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो टेनिस, अब अगर टेनिस सिंगुलर है तो वाज, और अगर प्लूरल है तो वर, तो टेनिस सिंगुलर है तो हमने लगाया वाज, फिर नोट, क्योंकि स्ट्रक्चर में देखो मैंने लिख के दिखाया आपको नोट, फिर आपको प्ले की थर्ड फॉर्म लगानी है, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, PLAYED, फिर बाई, और यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी, यानी आई किस में बदल जाएगा, यहाँ पे आके मी में। अब देखो यू डिड नॉट हेल्प हर, जब हम हर को इधर सब्जेक्ट लेके आएंगे तो हर तो लिख नहीं सकते, तो हर की जगह हम क्या करेंगे, सी, सी किस में चेंज हो जाता है, सी हर में, तो हर किस में हो जाएगा, सी में। अब सी भी देखो सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, वॉज, फिर नेगेटिव है तो नॉट, फिर हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय यू। ओके, यस मैम। यस मैम अब आपका आता है इंटेरोगेटिव, क्या आता है, इंटेरोगेटिव। ओके, यस मैम देखो जैसे मैंने ma'am. लिखा डिड सी रीड ए बुक, डिड सी रीड ए बुक,
अब हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस है चाय की बात नहीं करी, रिश्ते की बात करी। बेटा आप अपना बंद रखो ये सभी। जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो हमको पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव में ही बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर देखो। पैसिव वॉइस के लिए वाज या वर, वाज या वर, प्लस में जो इधर वाला ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। ओके। और फिर हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे बेटा? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, और प्लस में जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम इधर क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट। और लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। अब देखो, अब हमारे पास सेंटेंस है डिड सी रीड ए बुक। डिड सी रीड ए बुक। तो देखो पहले तो इसको देखो, ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है? ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। तो हम क्या लगाएंगे? वॉज। क्या लगाएंगे? वॉज। अब लेके आएंगे ए बुक। क्या लेके आएंगे? ए बुक। वॉज ए बुक। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बेटा रीड की तीनों फॉर्म सेम होती हैं। फर्स्ट भी यही होती है, सेकंड भी यही होती है, और थर्ड भी यही होती है। तो वॉज ए बुक रीड बाय हर। रीड बाय हर। ओके। कोई प्रॉब्लम? नो मैम। चलो तो चलो आप करके दिखाओ। इजी सा सेंटेंस देती हूँ मैं आपको। डिड सी राइट ए लेटर। ये आपके लिए सबसे इजी सेंटेंस है क्योंकि इसकी फॉर्म आपके पास कई बार रिपीट हो चुकी है। आपके पास 1 मिनट है, इसको सोल्व करो। डिड सी राइट ए लेटर। टू फास्ट। हैव यू डन? यस मैम। ओके। अभी आप अपना मैच करना किसका सही है और किसका नहीं। तो देखो ए लेटर है, वही बात है, सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे? वॉज। ए लेटर वॉज ए लेटर रिटर्न बाय हर। अभी हैंड रेज करो कितने बच्चों का सही था? विदाउट स्पीकिंग। ओके। 21 स्टूडेंट्स का राइट है। वेरी गुड। ओके ओके, हैंड्स डाउन। वेरी गुड। अब ये बताओ, पास्ट सिंपल पास्ट के सिंपल में, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में कोई प्रॉब्लम है आपको? नो मैम। ओके, पास्ट कंटिन्यूस करवा दे। यस मैम। पास्ट कंटिन्यूस। ओके। एक्टिव वॉइस की देखो, जो आपकी पास्ट कंटिन्यूस टेंस की स्ट्रक्चर थी ना, वही एक्टिव वॉइस की होती है। देखो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो होती है आपकी, किसकी होती है? एक्टिव वॉइस की। और अब हम पैसिव वॉइस की बनाएंगे। देखो आपको उसी के अकॉर्डिंग सोल्व करने, आराम से हो जाएगा।
तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को हम इधर लाते हैं, जो कि क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। प्लस में वाज या वर, प्लस में गलती से बीइंग, कर दिया। बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, और प्लस जो हमारा सब्जेक्ट है उसको क्या बनाते हैं इधर, ऑब्जेक्ट। ओके, आप देखो, दे वर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। अब देखो ध्यान से सुनना बेटा, दे हो गया आपका सब्जेक्ट, वाज क्या हो गया आपकी हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और ये है आपका ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखो इस ऑब्जेक्ट को हम इधर लाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को हमें इधर लाएंगे, तो क्या लिखेंगे, फुटबॉल। अभी इधर देखो हम ले आए ऑब्जेक्ट को इधर, फिर वाज और वर्ब में से एक लगाएंगे, क्या लगेगा, वॉज। फिर लगाएंगे बीइंग, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ है, आईएनजी, तो बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, Played by them. बाय, Them. दे किस में चेंज हो जाएगा, Them. डैम में, दे किस में चेंज हो जाएगा, डैम में। अब आपके लिए एक एग्जांपल है, रेडी हो जाओ, रफ नोटबुक पेन साथ लेके। माय फादर was scolding, my father was scolding me, my father was scolding me। इसका बनाइए आप, 1 मिनट है आपके पास, स्ट्रक्चर आपके सामने है। पहले ऑब्जेक्ट लेके आइए, फिर वाज वर्ब का यूज कीजिए, फिर बीइंग लगाइए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए। डू फास्ट। ये आपका सब्जेक्ट, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये है आपका ऑब्जेक्ट। Have you done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी इधर देखो, आप सभी अपने फोन पे ध्यान दीजिए सभी। मी, आई किस में कन्वर्ट होता है, मी में, तो यहाँ पे हम क्या ले आएंगे, आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वाज। आई वॉज। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे, बीइंग। क्या लगाएंगे, बीइंग। बीइंग। अब आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्कोल्डेड बाय माय फादर। ऑनेस्टली, हैंड रेज करो किस किस का सही रहा, ऑनेस्टली, डोंट टेल अ लाई, ऑनेस्टली, 9, 10, 15। ओके, इट मीन्स 15 स्टूडेंट्स का राइट है 35 में से। ओके बेटा, ओके, चलो हैंड्स डाउन। अभी यहाँ तक कोई डाउट है आपको? No, ma'am. No, ma'am. तो अभी इसका करवा दूं, यस या नो? Yes, ma'am. ओके ओके, देखो नेगेटिव में एक्टिव वॉइस की क्या स्ट्रक्चर होती है, सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस आईएनजी और प्लस में ऑब्जेक्ट। देखो बेटा आपका डबल वो हो रहा है बेनिफिट। एक तो आपको टेंस का भी रिवीजन हो रहा है, साथ साथ किसका रिवीजन हो रहा है आपका? टेंस का भी। तो ध्यान से अब आइए पैसिव वॉइस। वही बात, हम ऑब्जेक्ट इधर लाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस was या वर प्लस में नोट, Note. नॉट प्लस में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म Third form. प्लस बाय और प्लस वो सब्जेक्ट यहाँ पे बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ओके ओके Yes, ma'am. कैसे आनो? अभी देखो यू वर नोट प्लांटिंग, you were not planting trees, you were not planting trees। देखो सब्जेक्ट was were, नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ये है ऑब्जेक्ट। अब हम इस ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे, किधर लाएंगे? इधर। तो ट्रीज, अब ट्रीज सिंगुलर है या प्लूरल है? Plural. ट्रीज वर, बताइए। Not ट्रीज being. वर Not नोट being. बीइंग प्लांट की Planted. थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लांटेड। क्या होती है? Planted. प्लांटेड By you. प्लांटेड By बाय you. यू, बाय यू। कहता यू वर नॉट प्लांटिंग ट्रीज, तो क्या हो जाएगा? ट्रीज वर नॉट बीइंग प्लांटेड बाय यू, यू का यू। वेरी गुड। अभी अभी टर्न है आपकी। अब आपके लिए एक वो राइट कर रही हूँ, वी आर ना सॉरी वी वर नॉट लर्निंग, वी वर नॉट लर्निंग we were not learning a lesson। चलो अभी बनाओ जल्दी से, दो बार। Ma'am, lesson नहीं, were. अपनी नोटबुक में बनाइए। Yes, ma'am. आप ही लोग. हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि दूसरों को डिस्टरबेंस नहीं देनी है। We were not learning a lesson। मैम हो गया। हो गया। तो अभी देखिए, अब ए लेसन है ऑब्जेक्ट, इसको इधर लाएंगे। ए लेसन सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? वॉज। फिर नेगेटिव है तो नॉट बीइंग लर्नड बाय अस। रेज योर हैंड्स। कितने बच्चों का राइट है? जल्दी कीजिए बेटा, क्योंकि आप लोग करते हो ना तभी इंटरेस्ट होता है। ओके 15, 17, 18, 19, वेरी गुड। चलो अभी हैंड्स डाउन कर लो। वेरी गुड। अभी आपका हो गया इंटेरोगेटिव। क्या रह गया? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का देखो, आपको वॉज सी कुकिंग,
ओके बेटा, मैंने क्या लिखा? वॉज सी कुकिंग फूड। इंटेरोगेटिव है ना? यस या नो? यस मैम। यस। यस तो अब ये फूड देखो, इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो क्या लगाएंगे? वॉज अब फूड फूड फूड, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगा हुआ है, तो क्या लगाएंगे? यस अब मैम। बीइंग, क्या लगाएंगे? बीइंग। और कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कुकड कुक्ड। क्या होती है? कुक्ड। और बाय बाय किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हर हर में। किस में हो जाएगा? हर में। और लास्ट में क्या लग जाएगा? हर 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 क्वेश्चन मार्क। ओके, वर। अभी नेक्स्ट आपके लिए एग्जांपल कीजिए। वर, हर वर लिखा बेटा मैंने। वर वी प्लांटिंग ट्रीज। वर वी प्लांटिंग ट्रीज। सोल्व कीजिए। डू फास्ट, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। मैम हो हो गया। गया? ओके ओके ओके। अभी देखो, प्लीज प्लूरल है या सिंगुलर है? प्लूरल प्लूरल है तो क्या लगाएंगे? वर। वर क्या लगाएंगे? वर। फिर ट्रीज, क्या लगाएंगे? ट्रीज। ट्रीज वर फिर बीइंग ट्रीज बीइंग बीइंग प्लांटेड planted by us प्लांटेड by बाय us। वेरी गुड। अब ये बताओ, आपके पास्ट टेंस के सिंपल पास्ट में और पास्ट कंटिन्यूस में कोई डाउट है किसी बच्चे को? नो मैम। नो मैम। किसी को भी डाउट नहीं है? नो मैम। चलो ओके। ये कितने बच्चों का राइट है? हैंड रेज करो सभी। डू फास्ट। 5 10 11। डू फास्ट बेटा। देखो, आप जितना अच्छा वर्क करते हो ना, टीचर उससे भी ज्यादा अच्छा वर्क करने की कोशिश करेगा। 21 स्टूडेंट्स, वेरी गुड। चलो अभी अटेंडेंस के लिए हैंड रेज कर लो सभी। अटेंडेंस के लिए हैंड रेज करो। डू फास्ट। अभी कोई माइक ऑन नहीं करेगा, माइक ऑफ कर लो 1 मिनट सभी। ओके, अभी किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते हो बेटा। नो मैम। नो मैम देखो, हमने क्या करवाया था? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। देखो, पास्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो आपको क्या करना है? वाज वर्ब के साथ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है पैसिव वॉइस बनाते समय। वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और अगर नेगेटिव है तो वाज वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये है आपके स्ट्रक्चर। अगर आपको ये अच्छे से लर्न हो गए ना, तो बेटा वैसे भी टेंस में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और वॉइस में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, और फिर जो है सब्जेक्ट है आपको उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वाज वर्ब
के साथ बीइंग का भी यूज करना है और उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। देखो जैसे ये हो गया फर्स्ट कॉन्टिन्यूस में स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट यानी हमको सब्जेक्ट बनाना है, फिर वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। जो हमारा सब्जेक्ट है उसको इधर लेके आते हैं और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऐसे ही नेगेटिव में देखो पहले ऑब्जेक्ट को इधर लाते हैं, फिर वाज वर्ब, फिर नॉट, फिर बीइंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और ये ध्यान रखना पैसिव वॉइस बनाते समय आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। ये नहीं है कि आप कोई भी लगा दो वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करोगे। हाँ इतना डिफरेंस है कि प्रेजेंट टेंस का जब कर रहे हो वॉइस प्रेजेंट टेंस में वो है तो हेल्पिंग वर्ब आप लगाओगे इज एम आर सिंपल में और कॉन्टिन्यूस में, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में आप किसकी लगा दोगे हैज हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूस में आप वाज वर्ब और बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और नेगेटिव में वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे ये देखो दिया हुआ यू वर नॉट प्लांटिंग ट्रीज, तो हम ट्रीज को देखते हैं अगर ट्रीज प्लूरल है तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वर ही लगाएंगे और इसके साथ ट्रीज, फिर प्लूरल है तो वर, फिर नॉट, फिर बीइंग और फिर प्लांटेड बाय यू। उसके बाद आपका इंटेरोगेटिव है तो इन हर वाले ऑब्जेक्ट को देख के सबसे पहले उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अगर सिंगुलर है तो वर्ड लगाएंगे, प्लूरल है तो वर लगाएंगे। जैसे यहाँ पे ट्रीज प्लूरल था तो हमने यहाँ पे वर लगाया, यहाँ पे फूड सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे वर्ड लगाया। अब बताओ किसी भी बच्चे को कोई डाउट? उनका भी रिवीजन कर दिया एक बार। नो मैम, नो मैम, नो मैम। दीपक जतीन हैंड डाउन कर लो। मैंने क्या कहा है आप सभी पहले अपना माइक ऑफ करो, मेरी बात को ध्यान से सुनो 2 मिनट। जो कल मैंने सेंटेंस दिए थे 10 सेंटेंस रफ नोटबुक में सभी ने किए हैं? यस मैम, यस मैम। ओके अब वही सेंटेंस लिसन, वही सेंटेंस मैं आपको सॉल्यूशन के साथ ग्रुप में सेंड करूंगी तो वो आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। किस में करने हैं? फेयर नोटबुक में, फेयर नोटबुक में। और उसके अलावा 10 सेंटेंस और सेंड करूंगी पास्ट टेंस के, वो आपको किस में करने हैं? रफ नोटबुक नोटबुक में। वेरी गुड। किस में करने हैं? रफ नोटबुक में। ओके चेक कब करोगे? चेक भी कभी भी कोई भी सर मैडम आके आपके पास चेक कर सकते हैं या फिर मैं ऑनलाइन आपकी नोटबुक की फोटो मेरे पास सेंड करवाऊंगी। ठीक है? ओके हाँ, और आपको इंग्लिश रीडर में लेसन 13 कंप्लीट लर्न करना है। कल लास्ट के 10 मिनट में उसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर मैं आपसे सुनूंगी। ओके ओके मैम।